योग से परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, बेटा, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यहाँ ज्ञान के विषय का यथावत वर्णन किया। अब योग की बातें बता रहा हूँ। इंद्रिय, मन और बुद्धि की वृत्तियों को रोककर व्यापक आत्मा के साथ उनकी एकता स्थापित करना ही योग शास्त्र के मत में उत्तम ज्ञान है। इसे प्राप्त करने के लिए योगी को शम, दम आदि साधनों से संपन्न होना चाहिए। वह अध्यात्म शास्त्र का चिंतन करे, आत्मा में ही अनुराग रखे, शास्त्रों का तत्व जाने और शास्त्र विहित कर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करे। काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न ये योग के 5 दोष हैं। इन दोषों का उच्छेद करके अपने को योग्य अधिकारी बनाए। तत्पश्चात गुरु के मुख से उस ज्ञान का उपदेश ग्रहण करे। अब उन 5 दोषों को जीतने का उपाय बतलाते हैं। मन को वश में रखने से, क्रोध को और संकल्प का त्याग करने से काम को जीता जा सकता है। सत्य गुण का आश्रय लेने से धीर पुरुष निंद्रा पर विजय पा सकता है। मनुष्य को धैर्य का सहारा लेकर विषय भोग और भोजन की चिंता दूर करनी चाहिए। नेत्रों की सहायता से हाथ और पैरों की, मन के द्वारा नेत्र और कानों की तथा कर्म के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करनी चाहिए। सावधानी के द्वारा भय का और विद्वानों की सेवा से दंभ का परित्याग करना चाहिए। इस प्रकार योग के साधक को आलस्य छोड़कर योग संबंधी दोषों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। वह अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा तथा देवताओं को प्रणाम करे। मन को दुखाने वाली हिंसा भरी वाणी ना बोले। तेजोमय ब्रह्म सबका बीज अर्थात कारण है। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है सब उसी का रस अर्थात कार्य है। संपूर्ण चराचर जगत उस ब्रह्म के ही ईक्षण अर्थात संकल्प का परिणाम है। ध्यान, वेदाध्ययन, सत्य, लज्जा, सरलता, क्षमा, शौच, आचार शुद्धि एवं इंद्रिय संयम से तेज की वृद्धि होती है और पाप का नाश हो जाता है। साधक की संपूर्ण अभिलाषाएं सिद्ध होती हैं तथा उसे विज्ञान प्राप्त होता है। योगी को चाहिए कि वह संपूर्ण प्राणियों में समान भाव रखे। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। पापों को धो डाले तथा तेजस्वी, मिताहारी और जितेंद्रिय होकर काम और क्रोध को वश में करके ब्रह्म पद को पाने की इच्छा करे। योगी मन और इंद्रियों को एकाग्र करके रात के पहले और पिछले पहर में ध्यानस्थ होकर मन को आत्मा में लगाए। जैसे मशक में एक जगह भी छेद हो जाने पर पानी बह जाता है, उसी प्रकार यदि 5 इंद्रियों में से एक भी विषयों की ओर प्रवृत्त हुई तो साधक का शास्त्रीय ज्ञान लुप्त हो जाता है। इसलिए जैसे मछली मार जाल काटने वाली मछली को पहले पकड़कर पीछे दूसरी मछलियों को पकड़ता है, उसी तरह साधक पहले अपने मन को वश में करे, उसके बाद कान, आंख, जिह्वा तथा नासिका आदि इंद्रियों का निग्रह करे। 5 इंद्रियों को मन में स्थापित करके इंद्रिय सहित मन को बुद्धि में लीन करे। इससे इंद्रियों की मलिनता दूर हो जाती है और उनमें निर्मलता आ जाती है। उस समय ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। योगी अपने अंतःकरण में धूम रहित अग्नि, दीप्तिमान सूर्य तथा आकाश में चमकती हुई बिजली के समान आत्मा का दर्शन करता है। वह सबको आत्मा में और सब में आत्मा को स्थित देखता है। जो महात्मा ब्राह्मण, ज्ञानी, धैर्यवान, विद्वान और संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं, वे उस परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। जो योगी एकांत में बैठकर तीक्ष्ण नियमों का पालन करते हुए इस प्रकार योगाभ्यास करता है, वह थोड़े ही समय में अक्षर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। योग साधना में अग्रसर होने पर मोह, भ्रम और आवर्त आदि विघ्न प्राप्त होते हैं। दिव्य सुगंध आती है, दिव्य रूपों के दर्शन होते हैं, नाना प्रकार के अद्भुत रस और स्पर्श का अनुभव होता है।
इच्छानुकूल सर्दी और गर्मी प्राप्त होती है। हवा की तरह आकाश में चलने फिरने की शक्ति आ जाती है, पृथ्वी बढ़ जाती है, दिव्य पदार्थ अपने आप उपस्थित होने लगते हैं। इन सब सिद्धियों को पाकर भी योगी उनकी उपेक्षा कर दे और मन को उनकी ओर से लौटाकर आत्मा में ही एकाग्र करे, नियम के साथ रहे और पहाड़ की चोटी पर शून्य ग्रह या देव मंदिर में अथवा वृक्षों के आसपास बैठकर 3 समय सवेरे तथा रात के पहले अथवा पिछले पहर में योग का अभ्यास करे। धन चाहने वाले मनुष्य को जैसे सदा उसी की चिंता बनी रहती है, उसी तरह योग का साधक भी इंद्रियों को संयम में रखकर हृदय कमल में स्थित आत्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करे, मन को उद्विग्न न होने दे। जिस उपाय से भी चंचल मन को रोका जा सके उसका सेवन करे और साधना से कभी विचलित ना हो। योग का साधक मन, वाणी या क्रिया से भी कहीं आसक्त ना हो, सबकी ओर से उपेक्षा का भाव रखे, नियमित भोजन करे और लाभ हानि को समान समझे। कोई प्रशंसा करे या निंदा, वे दोनों को समान दृष्टि से देखे। एक की भलाई या दूसरे की बुराई न सोचे। कुछ लाभ होने पर हर्ष से फूल न उठे और ना होने पर चिंता न करे। सब प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखे, वायु के समान सर्वत्र विचरता हुआ भी असंग रहे। इस प्रकार स्वस्थ चित्त और समदर्शी रहकर 6 महीने तक नित्य योगाभ्यास करने वाले साधु पुरुष को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। धन के लिए प्राणियों को विकल देखकर उसके ओर से विरक्त हो जाए और मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा सोने को समान समझे। कोई नीच वर्ण का पुरुष अथवा स्त्री ही क्यों न हो, यदि उसे धर्म संपादन करने की इच्छा हो तो योग मार्ग का सेवन करने से उसको भी परम गति की प्राप्ति हो जाती है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है वही अजन्मा, पुरातन, अजर, सनातन, नित्य मुक्त, अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा का दर्शन कर सकता है। महर्षि व्यास जी के इस उपदेश पर विचार करके जो इसके अनुसार आचरण करते हैं वे बुद्धिमान मनुष्य ब्रह्मा के समान होकर परम गति प्राप्त करते हैं।